वीडियो उतला जरा दियो ना छाता ते वीडियो दी डिस्कनेक्ट करनी फिर थल्ले भी जावांगे ट्रकियां ला कमरा भी दिखाना है तो दूसरा मेहमान आना ये आप देख रहे हैं छत क्यानी साहब की, वकार साहब की। ये जी चौधरी वकार साहब की छत है जी, नई छत तैयार है जी अभी तक माशाल्लाह बहुत ही प्यारा। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत डेरा उन्होंने बनाया है। सीधी पार में मैं ला जाना पड़ता हूँ। आजा केले विच मार दोस्तों जैसे आपको व्यू दिखा रहे थे हम आपको ऑक्सफोर्ड वाली छत का चौधरी वकार गुज्जर, उस्ताद हुमायूं कियानी साहब और इस तरह नौशेर गुज्जर साहब यहाँ से मिलके शौक कर रहे हैं। और इनके छत के जो सरपरस्त आला हैं चौधरी वकार गुज्जर साहब के वालिद मोहतरम, वो भी इस वक्त छत पे ही मौजूद हैं। और जब बुजुर्गाना चेहरा साइड से करो, साढ़े वाल करो जरा ये दिखाओ, आगे चले जाओ। ये जी छत के माशाल्लाह सरपरस्त आला और जिनके ये कह लें ज़ेरे निगरानी दुआओं में यहाँ का ये शौक हो रहा है। वकार गुज्जर साहब का, हुमायूं कियानी साहब का, नौशेर हैदर साहब का, और इनका नाम मैं फिर भूल जाता हूँ, तंजील अशरफ साहब। माशाल्लाह ये लोग जी मिलके यहाँ से अपना इनकी सरपरस्ती में शौक कर रहे हैं, वकार गुज्जर साहब के वालिद साहब की सरपरस्ती में। और माशाल्लाह इनका जो सेटअप है, मैंने पहले भी कहा है, देखने के काबिल है और दिल खुश होता है देख के। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का सेटअप बनाया है, जिससे अंदाज़ा होता है कि आज कबूतर परवरी का शौक़ किस मकाम पे पहुंच गया। कबूतर परवरी का ये शौक़ आज किस लेवल पे पहुंच गया है। एक दफ़ा बेटा यहाँ से बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता सेटअप दिखाओ सारा। हाँ जी, कियानी साहब का नीचे वाला भी माशाल्लाह जो इतना बनाया है आपने। ये जी मेहमानों के लिए, दोस्तों साथियों के बैठने के लिए पहले चेक करवाएं जी, पहले कपों का तो ढेर लगा पड़ा है। पहले चेक करवाएं। ये जी क्या लें नीचे मेहमान खाना दोस्तों साथियों के लिए बैठने के लिए, और ये कपों की जो लाइन है वो है। इसी तरह ये बैठने के लिए भी जबरदस्त
जबरदस्त किस्म का माहौल काफी हद तक तो तैयार हो गया जी, आहिस्ता आहिस्ता मजीद तैयार भी हो रहा है। जबरदस्त जी, माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक करे जी आप लोगों को। बड़ी मेहनत करके बड़ा जबरदस्त किस्म का डेरा बना लिया है, और शौक के लिए भी और इसके हवाले से भी। तो देखें जी, ये है शौक का नया रंग, ये है जो पंजाब में एक शौक का नया रंग उभर रहा है। और आज ये शौक किस मकाम पर पहुंच गया, उसमें एक वजह ये भी है कि पढ़े लिखे लोगों की शमूलियत से, पढ़े लिखे लोगों की शमूलियत से और उनकी कोशिशों से इसमें ना एक नई रूप फूंकी गई है। और जिसका आप देख रहे हैं कि हर चीज़ में डिसिप्लिन नज़र आएगा आपको, हर चीज़ में आपको नज़र आएगा, एक नफासत भी नज़र आएगी। आपने ऊपर सफाई भी देखी है, और इसके साथ फिर आपने ये भी देखा है कि कितना मुनज़्ज़म तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से, बिल्कुल वो कह रहे हैं ना प्रॉपरली नक्शा पास करके उसके मुताबिक सारी चीज़ें बनी हुई हैं। इनका क्रेडिट आजकल के इन उभरते हुए नौजवानों को ही जाता है कि जिन्होंने खेल को एक नया रंग दे दिया है। क्या कहेंगे क्या निसाब इसमें? सर बिल्कुल यही कहेंगे कि शौक को जो है एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म होना चाहिए, उसके मुताबिक ही होना चाहिए, उसी तरीके से ही इसको फरोग हासिल होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें मैं कह रहा हूँ आप जैसे जो नौजवान है ये बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, मुआशरे में एक नया इसको अंदाज दे रहे हैं। पहले जो किसी दौर में ये नवाबों का होता था, फिर बिल्कुल ही लो लेवल में चला गया, यानी दिहाड़ीदारों का हो गया, फिर उसके बाद अब ये दोबारा रिवाइव हुआ और आप एक बार फिर ये अपनी पीक पे आया हुआ है। और माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे पढ़े लिखे सुलझे हुए लोग और वैसे भी डेरेदार लोग अब इस शौक में आ गए हैं, और एक नया रंग इसमें पैदा हो गया। और मैं तो कहूँगा ये भी आपके ग्रुप का भी बड़ा किरदार है, आपका सारा ग्रुप ही नौजवानों पर मुश्तमिल है, आपके उस्ताद समेत। तब देखिए जब तक यंग खून किसी भी तहरीक में किसी प्लेटफॉर्म में नहीं डलेगा वो आगे कैसे जाएगा, जिंदा नहीं रहेगा। अगर पुराने उस्ताद हैं वो अपने फन को अपने साथ ही लेके चले जाएंगे, जैसा दिलेर खिलाड़ी सर ये रुकने में आना नहीं, इनके लिए मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। देखिए मैं ऐसा कह देता हूँ ना, मैं आपके जितने ग्रुप की छतों पे गया हूँ, वो नशीर हैदरों की हो, वो उमर जट की हो, वो ये वाली छत हो, वो खुर्रम मीर हो, इसी तरह खारिया की आपकी और छतें हैं, यानी नाम लेते जाएं, इधर दीना में चले जाएं तो, और इस तरह फिर वो अगर बाकी शहरों का जिक्र करना चले जाएं, शेखुपुरा, ननकाना, लंबी फहरिस्त बन जाती है। और जिस तरह से ये शौक हो रहा है वो सारे के सारे, मैं अगर पूरी यंगस्टर की टीम इसे पंजाब को क्या कहते हैं ना, पंजाब पे हुक्मरानी के लिए तैयार की नहीं। सर मैं आपके तवसत से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, जो हमारे बुजुर्ग उस्ताद हैं किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट ये भी करना चाहता हूँ कि जब वो किसी शागिर्द को उस्तादी देते हैं तो उसको खाली एक कपड़ा ना बांध दिया करे 1 गज का 1.5 गज का, उसको जो है प्रॉपर सिखाया भी जाए। उसको अगर उस्तादी आपने दी है तो उसको उस्ताद भी तो बनाए ना, उसको उस्ताद उसके हाथ से उसे पता हो मैंने क्या करना है किस तरीके से। खाली मैं खर्चा कर दूं, आज पैसा लगा दूं जी मेरे उस्ताद आ रहे हैं और इस तरह का रहे शशके पूरे मैं दे रहा हूँ, लेकिन जो मेरे सर पे पगड़ी बंधी है मुझे तो शायद उसके शागिर्द से भी मालूमात में मैं उसके शागिर्द से भी पीछे हूँ। तेरी पता नहीं किसी चीज का, किसी चीज का पता ना, मेहनत का पता सर नहीं, ना मेहनत का पता, ना शौक का पता, ना कबूतर परवरी के असूलों का पता कि ये असूल क्या है, जवाबत क्या है, किसके तहत ये शौक होना है और किस तरह होना है, वो तो बड़ा आगे बड़ी बात हो गई। तो ये बड़ी जरूरी चीज है असल में, ये जो ट्रेंड एक सेट हो गया हुआ है ना कि यहाँ शागिर्द किया नहीं और वहीं पे उस्ताद बना नहीं दिया, इससे बस ये इस शादी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी को उस्तादी देते हैं तो उसको उस्ताद भी बनाएं, ना कि उसकी किसी छोटी सी गलती से उसको शागिर्दी और उस्तादी समेत फारग कर दे। ये कबूतरबाजी के असूल नहीं है सर, है आप उस्तादी कैंसिल कर देंगे, नहीं हो ही नहीं सकता। जब आपने बात फिर कह दी है, क्योंकि जब मैंने बात करनी है तो उसको शायद नेगेटिव रखने की कोशिश करनी है। फैक्ट एंड फिगर ये है कि जब एक दफा उस्ताद बना दिया गया, ही बिकम न्यूट्रल नाउ, आप उससे वो वापस नहीं ले सकते, ये रूल है, ये कानून। अगर इस तरह नहीं है तो फिर तो निजाम ही नहीं चलता। हर आदमी अपने डेट